बट आइए फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक पर जो आज अच्छे मोमेंटम में है, गेल। सुबह स्टॉक ऑफ द डे में इसकी बात भी हुई थी, डबल अपग्रेड भी आया यूबीएस की तरफ से, आज नंबर्स भी आने वाले हैं, दोनों ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे। बट जो आज का पहला ट्रिगर है डबल अपग्रेड का, ये समझते हैं यूबीएस ने क्यों भरोसा जताया है गेल पर। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर तीन बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर यूबीएस काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं गेल पर। और उन्होंने पहले सेल की रेटिंग थी, अब इन्होंने उसको डबल अपग्रेड कर कर खरीदारी की राय कर दी है और लक्ष्य भी 80 रुपये से बढ़ाकर सीधा 150 रुपये के ये करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला कारण है डिमांड और वॉल्यूम अपसाइड। तो आगे चलकर FY26 तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत में जिस तरह की गैस की मांग है वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी आगे चलकर होने वाली है, यानी कि लगभग 21% की बढ़त भारत में गैस की मांग में यहाँ पर हो सकती है। 165 जो है वो उससे बढ़कर गैस की मांग अब 200 SCMD होती हुई दिखेगी FY26 तक। साथ ही जो आगे चलकर कंपनी का ट्रांसमिशन कारोबार है वो अब साइक्लिकल से बदलकर स्ट्रक्चरल वे में चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो आगे चलकर इंटैक्ट हो सकती है। और साथ ही जो सेगमेंट लेवल पर इनका एबिटा है वो 34% था, अब वो 52% FY26 तक होने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। वो जहाँ तक वॉल्यूम्स का सवाल है, ट्रांसमिशन ट्रेडिंग वॉल्यूम वहाँ पर भी 8% की कैगर से बढ़त संभव है FY26 तक। तो ये एक पहला फैक्टर है। दूसरा है टैरिफ और मार्जिन इंक्रीज, जहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में टैरिफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा फायदा होगा रियलाइजेशंस के लिहाज से। साथ ही आगे कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और आखिरी है, इनको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस लग रही है। 10 साल की औसतन पी से हम कंपेयर करेंगे तो अभी भी ये 24% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से यूबीएस को लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बाकी है इनके बेस के सिनेरियो के हिसाब से। तो इसी वजह से इन्होंने डबल अपग्रेड के साथ टारगेट्स भी रिवाइज किए हैं सिग्निफिकेंटली। तो ये है आपके लिए गेल, और बढ़िया टारगेट भी आ रहे हैं। आशु सर तो अभी कह रहे थे खरीद कर डिलीवरी में रखिए, कोई परेशानी नहीं है। नंबर्स कैसे आएंगे इसके, कुछ ये भी बताइए। देखिए, नंबर्स के लिहाज से भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो स्टैंड अलोन नंबर्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बढ़त एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसमें खासकर अगर आप कामकाजी मुनाफे के लिहाज से और मार्जिन्स के लिहाज से बात करेंगे तो एक अच्छी खासी टर्न अराउंड देखने को मिलेगी। हालांकि आय करीबन 4-4.5% गिरकर आता हुआ दिख सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 31,330 करोड़ पर, लेकिन कामकाजी मुनाफा 307 करोड़ था पिछले तिमाही में। इस बारी 2190 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है और इसी वजह से मार्जिन्स 1% से बढ़कर सीधा 7% कंपनी जो है क्लॉक इन करती हुई भी दिख सकती है। मुनाफे के लिहाज से 603 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बारी 1460 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी अनुमान लगाकर चल रही है। और जो स्पॉट LNG की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट से इनको ये बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस तरह की मार्जिन्स जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वहाँ पर इंक्रीज़ है, और साथ साथ कंपनी के जो कामकाजी मुनाफा है उसमें जिस तरह की बढ़त रही है वो आगे चलकर इनको बॉटम लाइन पर बड़ा फायदा दे सकती है।